हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज के अंदर हमारा प्रोसेस टॉपिक जो चल रहा है उसके अंदर आज हम बात करेंगे कंटेक्स्ट स्विचिंग की। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि स्विचिंग जब भी कोई प्रोसेस होता है वो अपनी एक पीसीबी जनरेट करता है। पीसीबी के ऊपर हमने पहले वीडियोस बनाई है, अगर आपको नहीं देखी हो तो उसे देख लीजिएगा। कि हर प्रोसेस अपनी एक सेल्फ पीसीबी होती है हर प्रोसेस की, जिसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी सारी इंफॉर्मेशंस होती है उस प्रोसेस की। कि वो किस स्टेट में है, उसके अंदर रजिस्टर क्या है, उसका प्रोग्राम काउंटर क्या है, और वो किस फाइल से है। दैट मीन्स कि सारी मोर इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, और उसका प्रोग्राम क्या है उसके अंदर। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं किसी भी प्रोसेस की उसकी पीसीबी के अंदर होती है, ठीक है ना। जब भी कोई प्रोसेस हमारा मेन मेमोरी में आता है, तो वो जैसी मेन मेमोरी में आता है और एग्जीक्यूशन के लिए जाता है हमारा। जब एग्जीक्यूशन के लिए जाता है हमारा, तो सीपीयू जब उसे एग्जीक्यूट करता है तो वो वहाँ पर सारी पीसीबी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। वो उसी पीसीबी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। और जैसे अगर मान लीजिए कोई वेटिंग पोजीशन आती है, हॉल्ट होता है, एरर होता है, तो वो क्या करता है, उस पीसीबी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव कर लेता है। अब ये सेव कहाँ पर होती हैं हमारी पीसीबी की सारी इंफॉर्मेशन जो सेव होती है बेटा हमारी, वो कर्नल में जाके सेव होती हैं। याद रखिए, मैंने पहले भी एक बार कर्नल के बारे में बताया था आपको कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल के बीच में हमारा सीपीयू होता है, ठीक है ना। तो कर्नल सिस्टम के ऊपर सीपीयू वर्क करता है हमारा, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे पीसीबी इंफॉर्मेशन जो होती है कर्नल में सेव होती है हमारी जाके। और जैसी कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है हमारा, तो एक प्रोसेस से वो दूसरे प्रोसेस की तरफ कंटेक्ट स्विचिंग होती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने ये फिगर ड्रॉ कर रखा है। इस फिगर में देखिए मैं दो प्रोसेस लिए हुए हैं, पी नॉट एंड पी वन, मतलब दो प्रोसेस है, पी जीरो और पी वन प्रोसेस है मेरे पास, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये प्रोसेस जो है हमारा ये एग्जीक्यूटिंग हो रहा है, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिंग होने के बाद किसी कारण से ये इंटरप्ट हुआ, हमारा इंटरप्ट हुआ। दैट मीन्स इंटरप्ट होने के बाद जो हमारा शेड्यूलर है वो क्या करेगा, वो कॉन्टेक्ट स्विचिंग करवाएगा। वो कॉन्टेक्ट स्विचिंग क्यों करवाएगा, क्योंकि प्रोसेस हमारा आइडियल, सीपीयू हमारा जो है वो आइडियल तो रहना नहीं चाहिए। तो वो स्विचिंग कराएगा किसके लिए, कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी। वो कॉन्टेक्ट स्विचिंग जो होगी वो पी नॉट से पी वन पे गई, ठीक है। अब वो पी नॉट से कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो गई हमारी पी वन के लिए, ठीक है ना। अब जैसे ही पी वन के लिए कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी तो देखिए हमारा एग्जीक्यूशन केवल यहाँ तक हुआ अभी, ठीक है ना। इसके बाद ये आइडल हुआ। अब यहाँ पर जैसे ही पी वन पे आया, तो अब पी वन पे जैसे ही कॉन्टेक्ट स्विचिंग कर रहा है उससे पहले वो सेव स्टेट इनटू पीसीबी, जितनी भी उसकी स्टेट है किसकी, पीसीबी की, इसकी सॉरी प्रोसेसर की। प्रोसेसर कौन सा, पी नॉट प्रोसेसर। पी नॉट की सारी इंफॉर्मेशन वो सेव कहाँ करेगा, पीसीबी। हम मान लीजिए इसको नाम दे दिया हमने कि पी जीरो की अगर प्रोसेस है तो पीसीबी जीरो में ये सारी इंफॉर्मेशन सेव करेगा। सेव करने के बाद जैसे इसकी सेव हो जाएगी तो पी वन को ये लोड करेगा, पी वन को लोड करेगा, पी वन की सारी पीसीबी लोड करेगा, पीसीबी से सारी इंफॉर्मेशन लोड करेगा प्रोसेसर अपने पास, क्योंकि उसे एग्जीक्यूशन कराना है, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूशन के बाद वो एग्जीक्यूट होता है, तुरंत एक और कमांड आती है कि इंटरप्ट हो जाए, और कॉल जो है वो सिस्टम कॉल से कमांड आती है, ठीक है। सिस्टम कॉल में ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड देता है उसको वहाँ से कि वो स्विच कर जाए, वो कॉन्टेक्ट स्विच कर जाए वो पी नॉट के लिए। अब देखिए केवल यहाँ से यहाँ तक ही हमारा क्या पी वन एग्जीक्यूट हुआ, और वो क्या होगा, वो कॉन्टेक्ट स्विच कर रहा है हमारा पी नॉट के लिए। तो सेम चीज़ वही करेगा यहाँ पर भी। देखिए यहाँ पर सेव स्टेट इनटू पीसीबी वन, दैट मीन्स कि सारी इंफॉर्मेशन जो पीसीबी वन की होंगी वो सारी कहाँ स्टेट सेव हो जाएंगी, सारी हमारी पीसीबी वन में, ठीक है ना। इस प्रोसेस वन की पीसीबी वन में हो जाएंगी, ठीक है ना। अब सेम चीज़ वो रिलोड हो जाएगा, कौन सा, पीसीबी जीरो रिलोड होगा हमारा, जो पहले से हमारा पड़ा हुआ है। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, वो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पर वो स्टॉप हुआ था, ठीक है ना। याद रखिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी थी इसीलिए वहीं से हॉल्ट नहीं हुआ है, प्रोग्राम फेल नहीं हुआ है, प्रोग्राम दोबारा से सेकेंडरी मेमोरी में नहीं पहुंचा है। प्रोग्राम हमारा क्या है, वेटिंग स्टेट में था केवल, ठीक है ना। वेटिंग स्टेट में चलने के बाद जहाँ से एंड हुई थी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब आप देखिए कि इस फिगर के अंदर जब प्रोग्राम हमारा यहाँ से इंटरप्ट हुआ और जब हमारा यहाँ शुरू हुआ, तो इतनी देर हमारा क्या है, ये सीपीयू आइडल रहा,
ठीक। अब यहाँ पर देखिए सेव इसने पीसीबी को किया, सारी इंफॉर्मेशन इसने प्रोसेसर की पी नॉट प्रोसेसर की सारी पीसीबी में जब सारी इंफॉर्मेशन सेव कर रहा था और जब लोड कर रहा था पीसीबी वन को, जब तक ये आइडल रहा, जैसी पीसीबी की इंफॉर्मेशन लोड हो गई वो एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद जब हमने उसको कॉन्टेक्ट स्विच करवाया पी नॉट के लिए, सेम उसने सेव किया पी वन की सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी वन में और फिर रिलोड किया उसने पीसीबी जीरो को, ठीक है ना, क्योंकि प्रोसेसर पी नॉट की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, पीसीबी जीरो के। तो उस टाइम पर भी वो आइडल रहा। अकॉर्डिंग टू यूजर पॉइंट ऑफ व्यू वो आइडल रहा, बट सीपीयू अपना प्रॉपर वर्क करा है, क्योंकि सीपीयू आइडल नहीं था। सीपीयू क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सेव कर रहा है, रिलोड कर रहा है अगली प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच के लिए। तो जितना आप देखिए कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए ये कौन कौन चीज़ है, देखिए ये आइडल अगर बात करी जाए तो इस पूरे प्रोसेस के लिए यहां से यहां तक आइडल हुआ और यहां से आता, इस जगह प्रोसेस चला, इस जगह प्रोसेस चला हमारा, इस जगह प्रोसेस चला हमारा, बट यहां पर तो प्योरली आइडियल रहा ना। तो जितना हमारा आइडल टाइम ज़्यादा होगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में उतना ही हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी। तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो टाइम हमारा इस आइडल में लगा दैट इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वेटिंग टाइम, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वेटिंग टाइम बोलेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम बोलेंगे, तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है हमारा, ठीक है ना। देखिए लिखा क्या है मैंने, आप इसे एक बार इसे भी देख लीजिए एक बार। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस, डेफिनेटली एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के लिए सीपीयू स्विच करेगा हमारा। रिक्वायर सेविंग द स्टेट ऑफ ओल्ड प्रोसेस, वही बात करें, सेविंग द ओल्ड प्रोसेस एंड लोडिंग द सेव्ड स्टेट ऑफ न्यू प्रोसेस, सेव करेगा रिलोड करेगा नए प्रोसेस के लिए, नई प्रोसेस की स्टेट्स को। दिस टास्क इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को इसी को बोलते हैं हम, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ मैंने, ईच एंड एवरी टाइम, each and every time when process moving from one state to another, context मतलब attributes of the process will change, उसके प्रोसेस चेंज होंगे डेफिनेटली। किसी प्रोसेस के कंटेक्स्ट कुछ और है, किसी प्रोसेस के कंटेक्स्ट कुछ और है, तो जैसे ही वो मूव करेगा तो पहले वाले को सेव करेगा, दूसरे वाले को रिलोड करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो है मूविंग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे, तो कंटेक्स्ट भी चेंजेस होंगे। सेकंड पॉइंट, मिनिमम प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए कितने प्रोसेस चाहिए, डेफिनेटली 2 प्रोसेस चाहिए हमें, क्योंकि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में भी तो कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी। बट एक्सेप्शनल केस है कि हमारा आगे पढ़ाएंगे हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, राउंड रोबिन एल्गोरिथम है, उसके अंदर केवल एक ही प्रोसेस से भी हम कंटेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द कंटेक्स्ट स्विचिंग विल ऑल्सो टेक सम टाइम, डेफिनेटली अभी बताया था हमने, जो आइडल टाइम लिया है वो टाइम ले रहा है। सो इफ कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस इज अ मोर देन कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम, तो जितना टाइम अगर ज़्यादा ले रहा है विल ऑल्सो इंक्रीज, जितना अधिक टाइम रहा है इट विल अनडिजायरेबल, ये अनडिजायरेबल है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर इतना टाइम ले रहा है कोई कंटेक्स्ट स्विचिंग में, दैट मीन्स कि वो प्रोसेस जो है वो काफ़ी बड़ा है और उस प्रोसेस पे थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज कंसिडर्ड एज ओवरलोड फॉर द सिस्टम, डेफिनेटली जितना टाइम कंज्यूमिंग करेगा कंटेक्स्ट स्विचिंग में वो ओवरहेड होगा हमारे सिस्टम के लिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कहता है, व्हेन कंटेक्स्ट स्विचिंग अकर कर्नल सेव द कंटेक्स्ट ऑफ ओल्ड प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी स्विचिंग होगी कंटेक्स्ट स्विचिंग की तो इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव होगी, ओल्ड की, वो पीसीबी के अंदर होगी। वो पीसीबी कहाँ पे बना हुआ होगा हमारा, वो कर्नल के अंदर होगा, ठीक है ना। और जैसे ही हम उसको दोबारा कंटेक्स्ट करेंगे तो न्यू की इन्फॉर्मेशन भी कहाँ सेव होगी, वो वहाँ पर सेव होगी, वो भी कर्नल में ही सेव होगी, ठीक है ना। एंड लोड द सेव कंटेक्स्ट फ्रॉम न्यू प्रोसेस शेड्यूल टू रन, ठीक, लोड कौन करेगा, वो भी कर्नल से ही लोड होगी, ठीक है ना। मेन चीज इसमें आती है डिस्पैचर। डिस्पैचर का काम क्या है हमारा, देखिए, डिस्पैचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग कंटेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग कंटेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस, ठीक। और द कंटेक्स्ट स्विचिंग इज डन बाय द डिस्पैचर। अब डिस्पैचर कौन था, मैंने आपको बताया था अभी कि डिस्पैचर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो था, हम उसको डिस्पैचर भी बोलते हैं। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वही रेस्पॉन्सिबल है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कराने के लिए भी, ठीक, ओके। क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि हम कौन से प्रोसेस को कब शेड्यूल करना है और ये काम किसका है, इस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है हमारा, और जितना कंटेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगा
दैट मीन्स कि हमारा ओवरहेड सिस्टम के लिए ज़्यादा होगा, जितना कंटेक्स्ट स्विचिंग कम होगा सिस्टम परफॉर्मेंस हाई होगा, ठीक है ना। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग कम होना चाहिए। कंटेक्स्ट स्विचिंग मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव करना, दैट इज कॉल्ड द कंटेक्स्ट स्विचिंग। आई थिंक आपकी वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।